अस्सलामु अलैकुम। एक बादशाह ने एक शख्स से खुश होकर उसको हुक्म दिया कि सूरज गरूब होने तक तुम जितनी ज़मीन पर दायरा लगा लोगे मैं वो ज़मीन तुम्हें इनाम के तौर पे दे दूंगा। उस बादशाह ने ये शर्त भी रखी कि सूरज गरूब होने से पहले पहले ये दायरा मुकम्मल होना चाहिए। अगर सूरज गरूब होने तक ये दायरा मुकम्मल ना हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो शख्स ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और ज़मीन के गिर्द दायरा लगाने निकल पड़ा। दायरा लगाते लगाते ज़ोहर हो गई। उसने सोचा कि अब वापसी का सफ़र अख्तियार करना चाहिए, लेकिन सामने के बागात उसको अपनी तरफ खींच रहे थे। बिलाखिर वो लालच में आ गया और उसने सोचा क्यों ना ये बागात भी अपने नाम कर लिए जाएं। वो उन बागात की तरफ निकल पड़ा। बागात के गिर्द दायरा लगाने के बाद उस सामने के खूबसूरत पहाड़ों ने उसको अपनी तरफ खींचा। उसके लालच में इजाफा हुआ और उस पहाड़ के गिर्द भी दायरा लगाने निकल पड़ा। किस्सा मुख्तसर ये कि लालच में आकर उसने वापसी का सफ़र बहुत देर से शुरू किया। असर का वक्त हो चुका था। अब जब उसने वापसी का सफ़र शुरू किया तो वो चलता चलता अपने आप को कोसता, अपने आप को डांट डपट करता और अपने आप को लालची कहता। सूरज तो यूं था जैसे उसके साथ मुकाबले पर उतर आया है। वो जिस कदर तेज भाग रहा था उसी रफ्तार से सूरज गरूब हो रहा था। बिलाखिर वो इतना तेज भागना शुरू हो गया कि उसके सीने में दर्द पड़ गया। हालत नढाल हो गई। उधर सूरज गरूब हुआ, इधर ये शख्स गिर गया। सूरज का गरूब होना था कि इस शख्स की जिंदगी का सूरज भी गरूब हो गया। वो शख्स गिरा और वो मर गया। मरते वक्त उसकी हालत ये थी कि उसका पांव एंडिंग पॉइंट को टच कर रहा था, छू रहा था, जबकि उसका हाथ स्टार्टिंग पॉइंट को, जहां से उसने सफर शुरू किया था, उसको छू रहा था। बादशाह ने अपनी आवाम से कहा कि ये जितनी जगह पर ये शख्स पड़ा हुआ है, असल इस शख्स को इस जगह, इस जमीन की जरूरत थी। उस शख्स को उसी जगह पर दफना दिया गया। यहाँ पर इस शख्स की मिसाल हमारी है और इस दिन की मिसाल हमारी जिंदगी की। हमारी जिंदगी के दायरे भी बहुत वसी हो चुके हैं। हम लालच में मजीद से मजीद की तलाश में निकले हुए हैं। आए वापसी का सफर शुरू करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस छोटे से पैगाम के साथ अपने मेज़बान असद बशीर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अपने आस पास के लोगों के लिए बाइस रहमत रहे। खुदा हाफिज।